हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बायोलॉजी की दुनिया में। ठीक है, तो हमने जो है इसके पहले जो है हमने बात किया था जो है कि प्लांट का जो एंड्रोशियम होता है, मतलब कि जो है जो पुमंग होता है। ठीक है, इसके पहले जो है हमने पुमंग के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे जो है वो जायांग के बारे में। ठीक है, मतलब कि जो है गाइनोसियम के बारे में। ठीक है, मतलब गाइनोसियम होता क्या है, मतलब कि जो है पुष्प का मादा जननांग, मतलब कि जो है द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम चलते हैं जो है स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, अब देखेंगे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम। ठीक है, मतलब कि जायांग जायांग की संरचना। ठीक है, जायांग की संरचना। ठीक है, हम बात करेंगे जायांग की संरचना के बारे में। ठीक है, देखिए ठीक, अब देखिए जो है अब देखेंगे कि जो है जायांग के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जिसे बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। ठीक, ये हो जाएगा आपका वर्तिका। वर्तिका जिसे बोलेंगे स्टाइल। ठीक है, स्टाइल। और ये आपका हो जाएगा ओवरी। ओवरी या इसको बोलेंगे अंडाशय। ठीक, ओवरी या अंडाशय। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जायांग की संरचना में देखिए कि जो है जायांग का जो है सबसे ऊपरी जो भाग होता है वो बिल्कुल जो है एक छतरी नुमा संरचना होती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, जायांग का सबसे ऊपरी भाग जो कि एक छतरी नुमा संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। जिस पर क्या होता है कि जो है परागकण जो है पॉलिनेशन के बाद जो है वो परागकण जो है इसी पे आके जो है वो बैठ जाते हैं या जो है चिपक जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है क्या होता है, वर्तिका की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जायांग का वह भाग जो है जो क्या होता है ओवरी और स्टिग्मा को जो है आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और यह जो है एक खोखला नलिका युक्त जो है संरचना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरी की। ठीक है, ओवरी क्या होता है कि मतलब जायांग का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है, अंडाशय या ओवरी कहलाता है, जिसमें क्या होते हैं कि जो है ओव्यूल्स जो है गोल, बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो गोल संरचना पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ओव्यूल या जो है क्या कहते हैं जो है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल जिसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, जिसे या हिंदी में इसे बीजांड कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका जो है जायांग की संरचना के बारे में। अब ठीक है, तो अब हम जो है एक एक करके जो है इसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए आप हाइडी के लिए जो है गाइनोसियम। ठीक है, जिसे बोलेंगे जायांग। ठीक है, जायांग। ठीक, जायांग। ठीक है, लिखेंगे द फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे जो है यह पुष्प का पुष्प का मादा जननांग होता
मादा जन्नांग होता है। ठीक है, मादा जन्नांग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज, लिखिए इट इज मेड अप ऑफ क्या होता है, मेड अप ऑफ ओव्यूल एंड इम्ब्रियो शेल। ठीक है, क्या होता है, अब क्या होगा, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, यह क्या होता है, विजांड व भ्रूण कोश से मिलकर बना होता है। ठीक है, यह क्या होता है, यह बीजांड व भ्रूण कोश से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब लिखिए इट इज कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट। यह हिंदी में लिखेंगे, यह निम्न भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका जो है जायांग क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, यह पुष्प का मादा जन्नांग होता है, यह बीजांड व भ्रूण कोश से मिलकर बना होता है, यह निम्न भागों से मिलकर बना होता है। अब यह किन भागों से मिलकर बना होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे जो है, देखिए अब क्या हो जाएगा, इसमें पहला क्या हो जाएगा, वर्ती काग्र जिसको बोलेंगे स्टिग्मा। ठीक है, सेकंड हो जाएगा वर्तिका जिसको बोलेंगे स्टाइल। और क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, जो है तीसरा क्या हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय जिसको बोलेंगे ओवरी। ठीक है, ओवरी। ठीक, अब हम देखेंगे जो है तीनों को एक एक करके जो है इसको देखेंगे। ठीक है, पहला हेडिंग करेंगे वर्ती काग्र। ठीक है, वर्ती काग्र इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा होता क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे जायांग के शीर्ष पर छतरीनुमा संरचना होती है। छतरीनुमा संरचना होती है। ठीक है, होती है। इस पर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिससे परागकण चिपकते हैं। ठीक है, अब हम जो है इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम ऊपर वाला जो है वो मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब क्या लिखेंगे, ए पफ्ड अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड क्या हो जाएगा कि ए पफ्ड अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड ऑन द top of gynoecium. It has a
स्टिकी स्टिकी सबस्टेंस on it which stick the pollen grain. ठीक है, a puffed umbrella like structure is found on the top of gynosium. It has a sticky substance on it which stick the pollen grain. ठीक है, ये हो गया आपका जो है वर्तिकाग्र के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्तिका के बारे में। ठीक है, अब सेकंड जो पार्ट आएगा वो हो जाएगा आपका वर्तिका। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो हो जाएगा वर्तिका। ठीक है, वर्तिका जिसे हम क्या बोलेंगे, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल क्या होता है, अब देखिए इसमें मध्य में पतली नलिकाकार संरचना होती है। क्या होता है, मध्य में पतली नलिकाकार संरचना होती है जो वर्तिकाग्र व अंडाशय को जोड़ती है। ठीक है, अब इसको जो है इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, द मिडिल हैज ए थिन ट्यूबुलर structure, ठीक, which joint the stigma and ovary। ठीक, समझ आ गया, द मिडिल हैज ए थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच ज्वाइन द स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक, अब हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे जो क्या होता है, मेन पार्ट जो ओवरी होती है। ठीक है, ओवरी। ठीक, ओवरी के बाद तीसरा हम बात करेंगे ओवरी। ठीक, ओवरी क्या होता है, जो है जिसे हम बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। ठीक, अंडाशय ये क्या होता है, निचला फूला हुआ भाग, निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ठीक है, अंडाशय के भीतर गोल छोटे या छोटी संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड कहते हैं। ठीक है, बीजांड कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो है अब क्या होगा कि देखिए द लोअर swollen part is called ovary। ठीक है, a very small rounded structure
structure is found the ovary, found the ovary, ठीक है, found the ovary which is called ovule, which is called ovule, ठीक है। ये हो गया जो है आपके जो गाइनोसियम है या जो जायांग है उसके जो है तीनों भाग, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो है स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है, जो कि क्या होता है, जो है जायांग का बहुत ही जो है महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या बीजांड की संरचना, ठीक है। पहले हम जो है फिगर को देख लेंगे, ठीक है, उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक, ये हो गया जो है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें जो है कौन कौन से पार्ट होंगे, ठीक, ये देखिए आपका हो जाएगा शैलेजा, शैलेजा जिसको बोलेंगे निभाग, ठीक है, शैलेजा जिसको बोलेंगे निभाग, ठीक है। ये हो जाएगा आपका विजांड कार जिसको बोलेंगे न्यू सेलस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इम्ब्रियो सैक जिसको बोलेंगे भ्रूण कोश, ठीक। ये हो जाएगा आपका माइक्रोफाइल, ठीक है, जिसको बोलेंगे बीजांड द्वार। ये हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा फ्यूनिकिल, विजांड वृंत, ठीक है, जिसको बोलेंगे आप फ्यूनिकिल। अब ये हो जाएगा आपका जो है, ये क्या हो जाएगा आपका हिलम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका हिलम जिसको बोलेंगे जो है वो क्या बोलेंगे नाभिका, ठीक है, नाभिका, ठीक है, इसको बोलेंगे नाभिका, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका इंटेगुमेंट जिसको बोलेंगे हिंदी में अध्यावरण, ठीक है, अध्यावरण। अब बीजांड की जो है संरचना देख लेते हैं कि कौन सा भाग कहाँ है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो बीजांड है वो क्या है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, राउंडेड एंड स्टॉक स्ट्रक्चर, मतलब कि जो है एक गोलाकार और समृद्ध संरचना है, जिसमें क्या होता है, जिसमें निभाग बीजांड काय भ्रूणकोश नाभिका बीजांड द्वार एवं अध्यावरण जैसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। इसको बोलेंगे इट कंसिस्ट शैलेजा न्यूसेलस इम्ब्रियोसेक हिलम फ्यूनिकिल माइक्रोफाइल एंड इंटेगुमेंट, ठीक। अब क्या करेंगे कि जो है एक एक चीज को जो है वो डिफाइन कर देंगे वैसे ही, ठीक है। क्या होता है शैलेजा, क्या होता है
ठीक है। चैलेंजा क्या होता है, माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट साइड में एक जो है जगह होता है जिसे क्या कहते हैं, चैलेंजा या निवाहक कहते हैं। बीजांड क्या, न्यूक्लियस क्या होता है, क्या होता है कि जो है जो ओव्यूल होता है उसका अधिकांश भाग क्या होता है कि पैरेन्काइमा मतलब मृदुकी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसी को क्या कहते हैं, बीजांड काय। ठीक है। एम्ब्रियो से क्या होता है, भ्रूण कोश क्या होता है, एक जो है राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है 7 कोश की संरचना होती है। ठीक है। और जो हिलम होता है वो क्या होता है कि जो है ओव्यूल को जो है बीजांड वृंत से जो है जोड़ने का काम करती है, वो हिलम कहलाती है, मतलब नाभिका कहलाती है। ठीक है। बीजांड वृंत क्या होता है, जो क्या होता है कि जो है क्या होता है कि बीजांड को जो है बीजांड क्या होता है कि जो है बीजांड को जो है वो जोड़ती है, जो है क्या जोड़ती है जो है वो ओवरी से। ठीक है। ये माइक्रोपाइल क्या होता है कि माइक्रोपाइल एक जो है छिद्रनुमा संरचना होता है, मतलब एक जो है पोर होता है जिससे क्या होता है कि जो जब पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है जनरेट करते हैं तो वो जो है इसी रास्ते से जो है वो क्या करते हैं, इसमें ओव्यूल में जो है वो एंट्री करते हैं। ठीक है। इंटेगुमेंट क्या होता है, इंटेगुमेंट क्या होता है, एक जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, मतलब कि जो है एक सुरक्षा कवच होता है जो क्या करता है भ्रूण कोश को जो है वो बाहरी क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। अब हम जो है एक एक चीज को जो है वो लिखेंगे और जो है वो समझेंगे। ठीक है। ठीक, चलिए अब पहला क्या हो जाएगा कि जो है पहले हम लिखेंगे बीजांड के बारे में। ठीक है। लिखेंगे बीजांड एक गोलाकार संरचना होती है। ठीक है। बीजांड एक गोलाकार संरचना होती है जो अंडाशय में पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। इसमें निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि ओव्यूल आर राउंडेड स्टॉक्ड structure which are found inside the ovary। ठीक है। inside the ovary। अब लिखेंगे ओव्यूल्स consist following parts। ठीक है, फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके जो है क्या जो भाग हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब देखिए आप इसको जो है नोट करते जाएंगे। ठीक है। हम जितना भी लिखवा रहे हैं आप जो है इसको नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, बाद में जो है वो कंप्लीट करेंगे नोट्स पे। ठीक है। अब पहला आ जाता है आपका बीजांड वृंत जिसको बोलेंगे आप फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकिल। ठीक है, जिसको आप बोलेंगे फ्यूनिकिल। ठीक है। यह क्या होता है, एक आधार होता है, आधार होता है। ठीक है, आधार होता है
जो बीजांड को बीजांडसन से जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है, ठीक है। इसको लिखेंगे द बेस बाई विच ओव्यूल अटैच्ड विथ प्लेसेंटा, ठीक है, ओव्यूल अटैच्ड विथ प्लेसेंटा, ठीक है। ये हो गया आपका बीजांड वृंत, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नाभिका की। दूसरा हो जाएगा आपका नाभिका, जिसको बोलते हैं हम हिलम, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम हिलम, ठीक है। नाभिका क्या होता है? बीजांड का वह भाग जिससे बीजांड वृंत जुड़ा होता है, बीजांड का वह भाग जिससे बीजांड वृंत जुड़ा होता है, ठीक है। लिखिए द पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, द पार्ट ऑफ ओव्यूल बाई विच फ्यूनिकल इज अटैच्ड, ठीक है। ये हो गया आपके जो है नाभिका के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा? थर्ड जो है वो इंटेगुमेंट या अध्यावरण, जिसको बोलते हैं इंटेगुमेंट, ठीक है। इंटेगुमेंट क्या होता है? अध्यावरण बीजांड की सुरक्षा कवच होती है, अध्यावरण बीजांड की सुरक्षा कवच होती है, ठीक है। अध्यावरण बीजांड की सुरक्षा कवच होती है, ठीक है। लिखिए इंटेगुमेंट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम जो है बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट का, जो चौथा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बीजांड द्वार, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा चौथा, वो हो जाएगा बीजांड द्वार, जिसको बोलेंगे माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल, ठीक है। लिखेंगे यह अध्यावरण बीजांड को ठीक है, यह अध्यावरण बीजांड द्वार को एक छोटे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यह अध्यावरण बीजांड को एक छोटे, ठीक है, से रंध्र को छोड़कर चारों ओर
चारों ओर घेरा रहता है, घेरा रहता है। इस रंध्र को विजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, विजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, एक बात समझे। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल इज perforated by a small aperture which is called as micropyle। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा पार्ट। ठीक है, विजांड द्वार। अब हम बात करेंगे पांचवा। ठीक है, ठीक, पांचवा क्या है आपका? पांचवा आपका क्या है? विजांड काय। ठीक है, विजांड काय, जिसको बोलेंगे न्यू सेलस। ठीक है, विजांड काय। विजांड का अधिकांश भाग, लिखिए इसको, विजांड का अधिकांश भाग मृदुतकी कोशिका से बना होता है। मृदुकी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, जिसे विजांड काय कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? द मोस्ट पार्ट ऑफ ओव्यूल इज क्या हो जाएगा? द मोस्ट पार्ट ऑफ ओव्यूल इज composed of parenchyma cells which is called as nucellus। ठीक, क्या हो गया? द मोस्ट पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा सेल व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। हिंदी में क्या बोलेंगे? विजांड का अधिकांश भाग मृदुकी कोशिका से बना होता है, जिसे विजांड काय कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, छठवां। ठीक, जो छठा पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका? निभाग। ठीक है, निभाग जिसको बोलते हैं शैलजा। ठीक है, निभाग या शैलजा। ठीक है, विजांड द्वार के ठीक विपरीत, विजांड द्वार के ठीक विपरीत निभाग स्थित होता है। ठीक है, लिखिए, शैलजा इज द पार्ट ऑफ ओव्यूल which is situated
situated just opposite the micro the क्या होता है, जस्ट अपोजिट द माइक्रोपाइल, जस्ट अपोजिट द माइक्रोपाइल। ठीक है, ये हो गया आपका निभाग। ठीक है, अब हम जो है बात करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग पे। ठीक है, वो क्या है आपका एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश। ठीक, भ्रूण कोश या बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, भ्रूण कोश। ठीक है, बीजांड के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, इसको यूज क्या लिखेंगे कि एम्ब्रियो सैक present in the center of ovule। ठीक है, ये हो गया आपका जो है भ्रूणकोश। ठीक है, इसमें हो गया आपका जो है बीजांड की संरचना जो है पूरी हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ये रहा जो है आपका भ्रूणकोश। तो इसको जो है हम डिटेल में जो है बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जो है हमको बाद में एम्ब्रियो सैक के बारे में जो है पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाले क्लास में हम बताएंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जिसको बोलेंगे जो है एक हो गया आपका माइक्रो, ठीक है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, और ये हो जाएगा आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। आज की क्लास सिर्फ इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।